हेलो, वेलकम सुमन अचैन। फिर से स्वागत है आपका रेडी स्ट्रॉम एजुकेशन पर। तो पिछली क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का देख रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर पे एक दो लेक्चर लिए हुए हैं हमने और बेसिकली फार्मूले पढ़ लिए सारे जितने भी थे। हालांकि वो यहाँ पर फिर से लिखे हुए हैं, फार्मूले को हमने हटाया नहीं। जैसे मास परसेंटेज पे बेस्ड फार्मूला है, जो भी हमने कल बताया हुआ था। वॉल्यूम परसेंटेज पे बेस्ड फार्मूला हमारा यहाँ पर बना हुआ है ना। ये मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम पीपीएम पे बना फार्मूला। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक फार्मूला हमारे पास था, उसको और भी कई फार्मूले हैं, सारे लिखे हुए यहाँ पर हमने, है ना। ये देखो, मिटाई नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड था हमारे पास। फिर ये मोलरिटी पे था, मोलरिटी डेंसिटी और परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या है। फिर मोलरिटी पे था। तो ये सारे फार्मूले थे। कुछ फार्मूले थे जो हमको मिस हो गए थे, वो आपको यहाँ पर लिख के बताना जरूर चाहेंगे। कौन कौन सी कुछ और भी ऐसी चीजें थी जो हमको बतानी चाहिए थी। अब देखो बताने में क्या है हमारे पास। जैसे मान लिया सर, एग्जाम्पल के लिए हमने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है ए प्लस, यह हम हेडिंग डाल देते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ कंसंट्रेशन टर्म, कुछ एप्लीकेशन है, प्लस सॉल्यूट बी। ठीक है। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, इन दोनों को मिला के हमने बना दिया सर सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये है, हमने मान लिया सर यहाँ पर जो मोल है वो इसके Na है और इसके मोल हमारे पास Nb। और फिर हमको निकालना है सर मोल फ्रैक्शन। तो कल की डेट में हम लोग ने निकाला था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या होगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल Na प्लस Nb। याद आया? याद है ना ये। और इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला था Nb डिवाइड बाय टोटल Na प्लस Nb। ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम लोग सर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का रेशियो ले लें XA अपान XB और सॉल्व करें, तो यहाँ से आ गया Na अपान Na प्लस Nb एंड डिवाइड बाई Nb अपान Na प्लस Nb। Na प्लस Nb यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये Na प्लस Nb यहाँ से कट गया। और यहाँ पर सर हमको अगर देखें तो XA अपान XB यानी मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है वो मोल के नंबर के क्या होता है, बराबर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये वाला। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वो ए और बी कंपोनेंट के वो मोल नंबर के भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमको बताना था यहाँ पे, जो मिस हो गया था एक पॉइंट। चलो अब देखो, इसी में हम एक चीज और ऐड करने वाले हैं यहाँ पर। वो क्या, ध्यान से सुनना, इसी पॉइंट को आगे ले आके ऐड करेंगे हम लोग। अब इसमें हमने क्या किया, एक फार्मूला बनाने के लिए XB अपान XA अगर लिखना चाहे, यहाँ से ध्यान से सुनो हमारी बात। XB अपान XA क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग सर, NB अपान Na लिख सकते हैं। और यही तो लिखा B बाई A, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है वो मोल रेशियो के क्या है, बराबर। उल्टा कर दिया जस्ट उसको। इसको लिखने का मकसद क्या था, पहला पॉइंट तो ये है। तो मकसद ये था सर कि हम लोग यहाँ ये चाहते हैं फार्मूला क्रिएट कि NB को NB रहने दिया हमने, नो चेंज। जो Na है सॉल्वेंट का जो मोल है, उसको हमने यहाँ पर वेट ऑफ ए, मोल को वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट कर लिया, वेट ऑफ ए, ये लिख दिया। यहां तक क्लियर है? क्यों लिखा हम आपको समझा देंगे, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और ये वेट ग्राम में लिया हुआ है यहाँ पर हमने ए का, इन ग्राम। इसके अलावा हमने 1000 से मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। वजह हम बता देते हैं क्या है सर। अगर आप देखोगे ये जो डाटा हम लिख रहे हैं वो समझना, जो हमने डाटा लिखा हुआ आपको क्लियर होगा क्या।
बी क्या है, सॉल्यूट है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, यानी ये जो डाटा है सर, ये उठाया जो हमने, ये क्या बना हमारे पास यहां से, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट बी सॉलिड इक्वल टू एनबीए, ये क्या बन गया सर, स्मॉल एम मोलरिटी के बराबर आ गया, और इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए यानी सॉल्वेंट एंड डिवाइड बाय 1000। ये एक फार्मूला क्रिएट किया है हमने आपके सामने, ये इसलिए किया हुआ क्योंकि एग्जाम में इस पे भी फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, मोल फ्रैक्शन का रेशियो हमको दे देगा, तो एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड एक्स को हमने क्या माना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये माना हुआ था। स्मॉल एम क्या है हमारे पास, मोलरिटी, एम डब्ल्यू ए क्या माना था, सॉल्वेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है ये, सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट एग्जाम में सम टाइम क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है इससे, और कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ पर बता दो भाई, ठीक है। अब चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी कई जगह लिख दिया जाता है, मोलरिटी एम, इसको लिख लो मोलरिटी, तो क्या बन जाता है ये सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 एंड डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी ए। ये भी आप फॉर्मूला यहां से इसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, कन्वर्जन कर दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये लिख दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहाँ तक ए और बी बस आपको याद रखना पड़ेगा वो क्या है, तो हमने वो उसको फ्रेम करने के लिए नीचे लिख दिया है वो क्या चीज है। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़े हम लोग। अब एक और पॉइंट लिखते हैं, कल जो हमने बताया हुआ था वो, कि कभी भी पीपीएम को समझाने का मतलब क्या था। कल एक पॉइंट हमने अगर लिया था, अगर आपको याद होगा तो समझ में आएगा क्या है वो। कुछ फार्मूले यहाँ अपने आप डिलीट करते चले जा रहे हैं, उनका कोई हमारा मतलब मकसद नहीं है। मेन मकसद हमारे क्वेश्चन को समझाना था, वो हमने यहाँ पर आपको पॉइंट मोल फ्रैक्शन से समझा दिया। तुम सब हट जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें पेज और भी लेने हैं। ये अब हमने क्या किया, एक चीज और सर समझाना था, वो बताते हैं क्या। आओ, पीपीएम को जैसे समझाने का जो तरीका था हमने, पार्ट पर मिलियन, फार्मूले को मॉडिफाई करके यहाँ पे हम पॉइंट बता रहे हैं और कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। पीपीएम जैसे एक उदाहरण के लिए हमने एक पॉइंट लिखा, 2000 ग्राम सैंपल ऑफ हार्ड वाटर contains 5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। हमारे पास 200 ग्राम का हार्ड वाटर का सैंपल है। हार्ड वाटर क्या होता है, तो ऐसा वाटर हार्ड वाटर कहलाता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के इम्प्योरिटी मिली हुई होती है, ठीक है। तो ये फिलहाल एक पॉइंट हमने लिखा आपके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन ये है सर, हमको यहाँ पर इस लिखे गए पॉइंट को पीपीएम में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, पीपीएम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आओ दिखाते हैं। पीपीएम में कन्वर्ट करते कैसे हैं, या पीपीएम का मतलब होता क्या है, ये चीज हमको देखनी और समझनी। तो अगर 2000 ग्राम ये है, तो 1 ग्राम सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स कितना, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया, डिवाइड बाय 2000 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। पीपीएम में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि 1 मिलियन यानी 10 टू द पावर 6 ग्राम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिलियन। तो 1 मिलियन अगर ग्राम सैंपल होता, उसमें हमारे पास हार्ड वाटर में कितना पाया जाता, तो आता 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2000 और इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। सॉल्व कर लिया, 5/2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 6
ये भी डिनोमिनेटर 10⁻³ से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ग्राम। -3 6 6 कैंसिल हो गया। अब ये जो आंसर आया 2.5, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 2.5 ग्राम CaCl2 लिख सकते हैं कि नहीं? हमें बस ये बताओ कितना आया? 2.5 ग्राम। अब इसी को लिखने का एक तरीका है, जो 2000 ग्राम में इतना, इस तरीके को हम लोग क्या लिखते हैं सर? अब इसको बोलते हैं हम लोग 2.5 ppm CaCl2 बाई मास, ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर कि ये जो आपने लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? अब यही है, ऊपर जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसको ये लिख दिया 2.5 ग्राम जो निकल के आया। अब इस 2.5 ppm CaCl2 बाई मास का मतलब क्या है? मतलब ये है, बाई मास का मतलब कि 10 लाख ग्राम में 2.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मौजूद, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन, 10 लाख ग्राम के सॉल्यूशन में 2.5 ग्राम हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पर सर? कोई बता सकता है? कैल्शियम क्लोराइड मौजूद। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? बताओ भाई। इसी में एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, छोटा सा हमारे पास है कि 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution at 0 degree centigrade is called 1 decimal solution। छोटा सा पॉइंट है, एक लाइन है, मे बी एग्जाम में पूछ ले तो आप मिस ना कर दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डीमल सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? डीमल। ये पॉइंट याद रखना भूल जाओ। एक स्टार बना देते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये बना दिया स्टार, तो याद रखिएगा छोटा सा पॉइंट था, तो हमने यहाँ पे बस क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ तक? तो ओवरऑल अभी 3 पॉइंट हमने एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, तो उस 3 पॉइंट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, इस पे आएंगे क्वेश्चन पे। ए मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड वाटर, ए मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल यानी कि C2H5OH and water contains 54% water by mass, contain 54% water by mass, 1% water है by mass। Calculate the mole fraction of, calculate the mole fraction of ethyl alcohol and water in given solution। राइट, इस सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला काम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डाटा दिया गया वो देखो कि एक हमारे पास मिक्सचर इथाइल अल्कोहल और वाटर का, जिसमें 54% वाटर बाई मास है। तो 54% वाटर बाई मास, केवल इस पॉइंट का मतलब अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास हमने बताया था क्या कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है 54 ग्राम
वाटर, ये मतलब होता है। परसेंट है ना कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन रहा होगा तो उसमें 54 ग्राम क्या है, वाटर। और अगर 54 ग्राम वाटर होगा तो जाहिर सी बात है 46 ग्राम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल बचा हुआ, यही होगा ना। और वाटर के लिए मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालो तो 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन कितना हो गया, 18 ग्राम। इथाइल अल्कोहल के लिए निकालोगे तो 2 कार्बन 24, 6 हाइड्रोजन 30 और 16 ऑक्सीजन यानी 46 ग्राम। अब क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकाल रहा था, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल टू मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल में कौन कौन आता है, इथाइल अल्कोहल आता है और वाटर, ये हो गया। मोल होता क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इथाइल अल्कोहल का वेट 46 ग्राम पता चल चुका है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लिया 46। वाटर का भी वेट 54 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 रख दिया। सॉल्व किया तो ये हो गया 1 अपान 1 प्लस 3 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। तो एक आंसर मिल गया हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। यहां से अपने को एक आंसर निकल के आ चुका है। कौन सा आंसर आ गया सर, मोल फ्रैक्शन आ चुका है हमको, किसका, इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया कि हमारे पास वो कितना होता है। अब इसके बाद 2 तरीके हैं आंसर सॉल्व करने के, क्या कि सर मोल फ्रैक्शन जो होता है एक्चुअल में जितने कंपोनेंट हैं, यहाँ 2 कंपोनेंट हैं, हमेशा ही किसके बराबर होता है, 1 के। पिछली क्लास का याद करो। एक आपने निकाल दिया इथाइल अल्कोहल का 0.25 है, तो वाटर का निकालना लगता नहीं है कि बहुत कठिन होने वाला है। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन यहाँ से 1 माइनस 0.25 और कितना आ गया 0.75। या दूसरा तरीका फार्मूला भी है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यही तरीका है। दूसरा तरीका आप चाहो फार्मूला लगा लो कि मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है तो मोल्स ऑफ वाटर एंड डिवाइड बाय टोटल। टोटल में कौन कौन है, वाटर भी है एंड मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो पीछे किया वही यही किया। तो मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया सर 3 + 1, तो 3/4 और सॉल्व आउट किया तो कितना आ गया 0.75। आंसर तो वही आना है, चाहे ऊपर वाला तरीका यूज करो चाहे नीचे वाला तरीका यूज कर लो, आंसर तो अपने को क्या आना है, सेम ही आना। क्लियर है यहाँ तक। चलो इसको नोट डाउन करते रहो साथ साथ, हमारे क्वेश्चन को पहले इधर से नोट कर लो। हो गया, ये कर लो अब। चले अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग, बताओ। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ CaCO3। आई थिंक दिख तो रहा ही होगा। हाँ, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट in a sample of water of hardness, in a sample of
वाटर ऑफ हार्डनेस 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट बाई मास। यानी पीपीएम में जो हार्डनेस दी गई है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिखने में लग रहा है हार्डनेस लिखा है तो हार्ड समझ में आ रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, है ना। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही आसान है, वेरी सीरियस, है ना, बहुत सरल, वेरी सरल, बहुत इजी। हम चाहेंगे आप ट्राई करो एक बार यहाँ पर आंसर देने का। एवरीवन बताओ भाई। कुछ आ रहा है दिमाग में? देखो क्या है, 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट बाई मास का मतलब ये हुआ कि 10 पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल कंटेन 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये मतलब है 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट बाई मास जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जा को मतलब यही है। तो 10 पावर 6 ग्राम में अगर ये है तो 1 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल कंटेन 200 अपॉन 10 पावर 6 ग्राम। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो, मास परसेंटेज पूछा गया। मास परसेंटेज का मतलब 100 में, परसेंटेज लिखा है ना मास में, तो 100 में कितना होगा ये है। तो 200 अपॉन 10 पावर 6 इंटू 100। सॉल्व कर लिया इसको सर, ये आया यहाँ पर 2 इंटू 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -6, यानी कि 0.02% कैल्शियम कार्बोनेट बाई मास, ये लिख सकते हैं। 0.02% कैल्शियम कार्बोनेट बाई मास, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो आप एक बार और कि किस तरीके से इसका कन्वर्जन हम लोग ने किया हुआ है। क्लियर है आपको? बताओ। क्लियर, तो फिर आगे कर अगला क्वेश्चन बेहतरीन वाला और उठाते हैं फिर, यहां तक अगर आ गया हो तो बताइए, नोट डाउन करते रहो साथ साथ। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और बेहतरीन सा। इस बार फिजिकल क्वेश्चन भी आए, बड़े बेहतरीन बेहतरीन थे एग्जाम में ना। सी वाटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड आयन। सी वाटर expected to have, समुद्री पानी सी वाटर का मतलब expected to have an average concentration of gold ions। समुद्री पानी ऐसा पानी है, समुद्र के पानी में सब कुछ छुपा हुआ है, सारी गहराइयों में बहुत छुपा हुआ है बहुत कुछ। एज
10⁻⁵ मोलरिटी। मतलब सी वाटर में जो गोल्ड आयन का कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी में दिया गया है 10⁻⁵ मोलरिटी। क्लियर है यहां तक? बताओ भाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस दिस कंसंट्रेशन इन ppm बाय मास। एक्सप्रेस दिस concentration in ppm by mass। ppm में निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं कितने लोग के पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ppm का मतलब क्या हुआ, ppm बाय मास मतलब मास ऑफ गोल्ड आयंस डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये हो गया। बट ये मास निकलेगा कैसे, मोलरिटी से। सॉल्यूशन का भी मास क्योंकि निकालना है सर, क्या निकालना है, सॉल्यूशन का भी मास निकालना है। चलो कुछ चीजें हिंट के लिए आप चाहो तो यहां हम दे सकते हैं। हिंट के लिए दिया गया है एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड 197 दिया गया है और डेंसिटी वाटर की दी गई है 1 ग्राम पर ml के बराबर। डेंसिटी भी दी गई है 1 ग्राम पर ml के बराबर। अब करना है क्वेश्चन, आओ अब करके दिखाओ। अब बस एक ही चारा है हमारे पास, फॉर्मूला यूज करना सर। क्या होता है फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। भाई जो जहां क्वेश्चन में दिया गया वहीं से शुरुआत भी करोगे, और कोई चारा तो है नहीं हमारे पास। अब जैसे यहां से स्टार्ट किया क्वेश्चन, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट सब छोड़ो, वो दिया क्या गया है 10⁻⁵ दिया गया है मोलरिटी। क्या इसको हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसे नोट कर सकते हैं, 10⁻⁵ एंड डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने 1। 10⁻⁵ एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया 1 कर दिया। इससे मतलब क्या निकाले तुम, मतलब यह निकला सर इस पॉइंट से कि 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन, इससे पॉइंट निकल रहा है ये इससे कि 1 लीटर इन 1000 ml सॉल्यूशन हैव 10⁻⁵ मोल गोल्ड आयन। तो चलो कुछ चीजों का आंसर अपने आप मिलने वाला है हमको। कैसे सर, ये यहां से आंसर निकालो। फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहां से क्या हो जाएगा सर, मास बाय डेंसिटी। मास मास तो निकालना था, फिर से आओ। तो यहां से हमको मास निकालना है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी मास इक्वल टू डेंसिटी है 1, वॉल्यूम निकाला 1000, तो मास हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 1000 ग्राम। सॉल्यूशन का मास आ गया, यहां से हिंट लिया हुआ था, सॉल्यूशन का मास निकाल दिया हमने। अब ये 10⁻⁵ मोल गोल्ड आयन है, तो यहां से मास कैसे निकलेगा, तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन, आयन है तो आयनिक वेट या एटॉमिक वेट। तो वेट कितना हो गया यहां से, मोल इनटू आयनिक वेट। और अब वेट निकालेंगे यहां से, मोल है 10⁻⁵ एंड मल्टीप्लाई आयनिक वेट 197। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 197। अब पीपीएम बाई मास में कैलकुलेट करना था, राइट। तो पीपीएम बाई मास का मतलब हुआ यहां से सर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को सॉल्यूट ना लिख के हम गोल्ड आयन लिख दें, क्योंकि वो सॉल्यूट ही तो है। एंड डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10⁻⁶।
अब यहां से आंसर आ गया हमको ppm बाई मास। मास हमने निकाल लिया गोल्ड आयन का 10⁻⁻5 इंटू 197। यही तरीके के क्वेश्चन आपको सीखने होते हैं, करने होते हैं, कैसे हिंट से आप आंसर निकालो। मास सॉल्यूशन का 1000 ग्राम हमने डेंसिटी दी थी, उससे कैलकुलेट कर लिया, सॉल्व किया इसको। 197 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻3 -5 -3 8 -2 यानी 1.97 ppm गोल्ड आयन बाई मास। ये फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। फाइनल आंसर यहां पर हम लोगों ने अपना दे दिया। कितना आया? 1.97 ppm गोल्ड आयन्स बाई मास। ठीक है, क्योंकि हमको कन्वर्जन भी किस में करना था, ppm में ही करना था। तो एक कंसंट्रेशन का कन्वर्जन दूसरे कंसंट्रेशन में हमने कर दिया। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। जितने फॉर्मूले हैं उसके बेस सारे क्वेश्चन यहाँ हम लोग ट्राई करेंगे कैसे कैसे है और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ नोट कर लो। हो गया, तो अगला क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है? 15 ग्राम ऑफ केन सुगर इज डिजॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ केन सुगर इज डिजॉल्व्ड। 15 ग्राम केन शुगर है हमारे पास, उसको हमने डिजॉल्व किया हुआ है लगभग 60 ग्राम ऑफ वाटर। 60 ग्राम क्या वाटर में। ठीक है, दो डाटा मिल गए आपको। पूछा जा रहा है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट अब दो ही कंपोनेंट हैं जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं यहां पर। एक केन शुगर है और एक वाटर है, दोनों का ही मास दिया गया। अच्छी चीज ये है। तो सॉल्यूशन इसका आई थिंक आप लोग अब समझ गए होंगे, बड़ा आसान है। कैसे? सबसे पहले अगर हम मास परसेंटेज ऑफ केन शुगर निकालना चाहें, क्या करेंगे सर? मास ऑफ केन शुगर, राइट, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास में कौन कौन आएगा? मास ऑफ केन शुगर भी आएगा एंड प्लस मास ऑफ वाटर भी आएगा, और इनटू परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 10⁻² से मल्टीप्लाई यानी 100। यहां तक सही है? अब आसान हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देखो यहां पर मास परसेंटेज ऑफ केन शुगर, सबका वैल्यू रख दो। केन शुगर का मास दिया गया है 15 ग्राम,
और 60 ग्राम वाटर का दिया गया है और इंटू 100, तो ये हो गया 1500 डिवाइड बाई 75, यानी कितना आ गया 20%। कितना आ गया 20%। भाई अब देखो दो तरीके हैं वाटर का निकालने का, समझ ही गए होगे। दो कंपोनेंट में से अगर एक कंपोनेंट 20% है तो दूसरा क्या, भाई सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, तीन होते तो फिर दूसरा भी निकालते। बट जब कंपोनेंट दो ही है और एक का परसेंटेज हमने आसानी तरीके से ये कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 20% आ गया। कितना आ चुका है 20%। तो क्या दूसरा निकालना चाहते हो क्या? आसान है दो तरीकों में से, क्या? मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 में से टोटल परसेंट में से 20 घटा, यानी 80%। कितना आएगा 80%। या दूसरा तरीका वही ट्रेडिशनल फार्मूले के थ्रू, मास ऑफ, माफ करिएगा, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, मास परसेंटेज ऑफ वाटर दूसरा तरीका। वही क्या करना है भाई, मास ऑफ वाटर ऊपर ले लो, नीचे टोटल मास ले लो, टोटल में मास ऑफ वाटर भी रहेगा एंड प्लस मास ऑफ केन शुगर भी रहेगा, और इनटू 100 ही ना करोगे, इनटू क्या कर दोगे 100। अब सॉल्व कर लो यहां से, ये फॉर्मूले के तरीके से सॉल्व किया हुआ है हमने। ऊपर बच्चों वाला ट्रेडिशनल तरीका है, एकेडमिक पेपर तो देना नहीं है कि 11th 12th में पूरा लिखोगे, एग्जाम में आ जाएगा तो यही शॉर्ट ट्रिक आपको काम आने वाली है। और क्या, ये हो गया 60 डिवाइड बाई 60, 15 इंटू 100, तो 6000 डिवाइड बाई 75। 15 से कैंसिल कर लो, तो 15 से कैंसिल करोगे ये हो गया 400, ये हो गया सॉरी 5, और ये कितना आ गया 80%। सॉल्यूशन में 80% बाई मास वाटर है और 20% बाई मास केन शुगर। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक सही है कि नहीं, सही बताओ। बताओ भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कैलकुलेट मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, कैलकुलेट, ध्यान सुनो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या निकाल, कैलकुलेट मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर। ठीक है, मास निकालना है हमको केन शुगर का और वाटर का। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% बाई मास। हाँ ठीक है ठीक है, ये
250 ग्राम ऑफ 25% बाई मास या बाई वेट केन शुगर सॉल्यूशन। दो तरीके हैं, दोनों सीख लो। कॉन्सेप्ट भी है जो सिखा रखा है, एक नॉर्मल तरीका भी है जो जो गांव में बनिया लोग दुकान वाले कर डालते हैं, इतने का इतना परसेंटेज बना के, है ना। अपने पास क्या है कि दोनों तरीके हैं, तो दो तरीके से आंसर आपके लिए निकाल के दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला तो सिंपल जो हमने आपको केमिस्ट्री का तरीका सिखाया था समझने का, क्या कि 250 ग्राम, 250 ग्राम नहीं, क्या कि 25% बाई वेट बाई मास केन शुगर सॉल्यूशन, ये है। तो याद करो पिछला लेक्चर, हर लेक्चर को देखो अहम है, हर लेक्चर अपने आप में मायने रखता है। केन शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब हमने क्या सिखाया था कि केन शुगर सॉल्यूशन में सर सॉल्यूट होगा हमारे पास केन शुगर, और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, ऑलवेज ऐसा होता है। दूसरा, इस 25% बाई वेट से क्या सिखाया था हमने, इस 25% वेट का मतलब यह है कि परसेंट में मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन हैव 25 ग्राम केन शुगर। तो अगर हमको केन शुगर का वेट मिल गया 100 ग्राम में, तो बचा हुआ 100 में क्या होगा, H2O होगा। यहां से ये बताओ हमारा आया कि नहीं, ये पॉइंट हमने कल बताया था ना पिछली क्लास में कि 25% बाई वेट केन शुगर का मतलब ये है कि बाई परसेंट है ना ये, तो बाई परसेंट मतलब ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम में 25 ग्राम केन शुगर है और 75 ग्राम वाटर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक बताओ जल्दी से, तभी हमको बाकी आगे वेट मिलेगा। अब क्वेश्चन आसान है, 100 ग्राम में 25 ग्राम केन शुगर, यहीं से पॉइंट लिखे अगर, इफ 100 ग्राम solution contains 25 ग्राम केन शुगर, ठीक है। सो इन 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो 25 बाई 100 ग्राम केन शुगर, और क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया है 250 ग्राम है हमारे पास, सॉल्यूशन कितना है 250। सो इन 250 ग्राम सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 25 इंटू 250 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा सर अब 62.5 ग्राम केन शुगर। केन शुगर का मास आ गया कि नहीं आ गया अपने को, ये तो ये एक नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन और हम लोग कर रहे हैं। अब इसी में चाहो तो ये भी कर सकते हो आप लोग, वही जो पीछे लिखा हुआ है क्या कि 100 ग्राम में 25 ग्राम केन शुगर, तो 75 ग्राम क्या है, तो इफ 100 ग्राम सॉल्यूशन contains 75 ग्राम वाटर, अगर 100 ग्राम में 75 क्या है, वाटर है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा ये 75 बाई 100 ग्राम, राइट। और क्वेश्चन बोला गया कि अपने पास सॉल्यूशन कितना है 250 ग्राम है, 250, तो 250 में कितना हो गया 75 इंटू 250 डिवाइड बाई 100, क्लियर है। तो 0 0 0 कट गया, 0 0 1 0 25, तो 25 5 25 5 की 12, 25 125 7 175 और 12 187, तो 187.5 ग्राम वाटर, तो दोनों आ गए। अब चाहे दोनों को जोड़ के देख लो, 62.5 और 187.5, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 8 से 14 1 15, 5 हाथ से लगी 1 1 और 1 2, 250 ग्राम हो गया। 250 ग्राम में से 62.5 ग्राम केन शुगर है और 187.5 ग्राम वाटर है, ये तरीका हमने लगाया। या जो दूसरा तरीका आपको बोल रहा है, या ऐसे कर सकते थे ना कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया 250 ग्राम है,
तो वेट ऑफ केन शुगर कैसे निकालोगे? बोला गया 25% बाई वेट केन शुगर है, तो 250 का 25% ये हो गया। और वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे बताओ? 250 25% अगर केन शुगर है तो 75% कौन होगा? वाटर होगा। तब भी आंसर यहाँ पर क्या आएगा? सेम ही आता, 62.5 ग्राम और 187.5 ग्राम। ये भी कर सकते हैं, नॉर्मल दिमाग लगाते हैं कि भाई 250 ग्राम, भाई आंसर के हिसाब से यहाँ देखो, क्वेश्चन के हिसाब से 250 ग्राम ऑफ 25% बाई मास केन शुगर सॉल्यूशन, यानी 250 ग्राम का 25% केन शुगर है तो 75% क्या होगा? वाटर होगा। तो ये नॉर्मल तरीका जो दुकानों पे करते हैं, सौदा वाले, परचुनिया वाले, जनरल स्टोर वाले, बनिया लोग, ऐसे मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन, मजदूर लोग, काम करने वाले, बिजनेसमैन, सब ऐसे ही कर डालते हैं कितने परसेंट से इतना तो इतने करते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका है। बस हमको यहाँ फॉलो जो करना था वो किस पे कर दिया? सॉल्यूशन पे कर दिया है हमने। बताओ भाई, जो फॉलो करना था उसको क्या किया? सॉल्यूशन में फॉलो कर दिया है ना। तो बहुत बड़ा चीज तो किया नहीं है हमने, ये कर दिया है। बताओ यहाँ पर, बताओ भाई आप। अगर इतना आ गया है तो फिर हम आगे बढ़े क्वेश्चन में। तो मैं दोनों मेथड बता दिए, आप चाहो तो ये भी मेथड लिख लो, ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह सही। अगर इतना हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, आ जाओ। नोट कर लिया? और एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। तो है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट concentration of solution in percentage by weight, obtaining, वो सॉल्यूशन ऑब्टेन कैसे हुआ? ऑब्टेनिंग या ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग obtained by mixing 300 ग्राम 25% by weight, ठीक है। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। 300 ग्राम 25% बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एंड, और क्या दूसरा सॉल्यूशन मिक्स किया हुआ है? एंड 140 या 150 ग्राम ऑफ 40% बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये इनका कहना ये है, सिंपल सा, जो क्वेश्चन में हिंट है वो हम बता दे रहे हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन, इस तरीके से क्या है, हमारे पास दो सॉल्यूशन।
इस तरीके से एक सॉल्यूशन जो दिया गया है उसका वेट है 300 ग्राम और दूसरा जो सॉल्यूशन दिया गया है उसका वेट है 150 ग्राम सॉल्यूशन। ये बस अंतर बस इतना है कि ये 25% बाई वेट अमोनियम क्लोराइड है इसमें और यहाँ 40% बाई वेट अमोनियम क्लोराइड। कहने का मतलब कि 300 ग्राम में केवल 25% अमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ अगर हम लोग लिखें एक पॉइंट, इसको बोल दे रहे हैं फर्स्ट सॉल्यूशन और ये हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन। तो इन फर्स्ट सॉल्यूशन 300 ग्राम का 25% यानी 75 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और दूसरा पॉइंट इन सेकेंड सॉल्यूशन 150 ग्राम का 40% यानी 60 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। बाद में क्या कह रहा है, दोनों को मिक्स कर दिया प्लस, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया प्लस, प्लस करेंगे हम, इन दोनों को मिक्स कर, मिक्स करने के बाद ये रहा, ये आफ्टर मिक्सिंग, दोनों को मिक्स करने के बाद वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई। एक सॉल्यूशन का वेट था 300 ग्राम और दूसरे का था 150, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 300 प्लस 150 यानी कि 450 ग्राम। और वेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितना होगा इस सॉल्यूशन का, तो पहले वाले में था 75 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और दूसरे वाले में 60 था, तो ये कितना हो गया 135 ग्राम। अब इस सॉल्यूशन का परसेंटेज बाय वेट अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये पूछा गया है, दैट इज द क्वेश्चन। सारा चीज तो अब लिख दिया सर आपने, क्या ही क्वेश्चन। अब इसका आंसर आसानी से हो जाएगा क्या, मास परसेंटेज, परसेंटेज बाय वेट, क्या किया हुआ है 135 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है, टोटल सॉल्यूशन 450 है और इनटू क्या कर दो 100 कर दो, 0 से 0 गया यहां से, तो 135 इंटू 10 डिवाइड बाय 45 ये आ जाए। और जब इसको सॉल्व करने के पीछे आप भागते हो ये आता है सर 30% बाय वेट अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग अब ये हो जाएगा, बिफोर मिक्सिंग अलग अलग सॉल्यूशन था, तो बिफोर मिक्सिंग भी हमने आपको दिखाया अलग अलग सॉल्यूशन को बना के, ये देखो दोनों को बना के दिखाया ये था, और मिक्सिंग से पहले भी हमने दोनों सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड का वेट और बाकी वेट पता था, आफ्टर मिक्सिंग भी हमने सारा डाटा लिखा और मिक्सिंग होने के बाद फिर क्या हमको ऑब्टेन हुआ वो भी हमने आपके सामने लिख दिया। 30% बाय वेट निकल के हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो फॉर्मूले कल लिखे थे और बेस्ड ऑफ सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हमारे, पहली चीज है ना, यानी नेक्स्ट क्लास भी हमारी क्या होगी, न्यूमेरिकल्स की होगी, फिर जाके हम लोग अपना
अगला कुछ टॉपिक लेंगे। तो फिजिकल में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, वो भी क्लियर आउट करेंगे। अभी टॉपिक्स पे चल ही रहा है हमारा, तो ये चलता रहेगा इस तरीके से आगे तक। अभी क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई। तो चलो फिर यहाँ तक रखते हैं हम लोग।